बेटा, मेरे चश्मे का शीशा टूट गया है, इसे रख लो, दफ्तर जाते वक्त बनवा देना। राजीव की मां अंजना जी अपना चश्मा वहीं टेबल पर रखकर अपने कमरे के भीतर चली गई। दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहा राजीव अपनी मां का टूटा हुआ चश्मा उठाकर अपनी शर्ट की ऊपर वाली जेब में रख ही रहा था कि कॉलेज के लिए निकल रही उसकी छोटी बहन सलोनी ने उसे टोक दिया। भैया, मेरे कॉलेज की फीस जमा करने की कल अंतिम तारीख है। मैंने तुम्हारे कॉलेज की फीस कल ही जमा कर दी थी, तुम निश्चिंत होकर कॉलेज जाओ। राजीव ने मुस्कुराते हुए अपनी बहन की ओर देखा तो सलोनी खिलखिला उठी। थैंक यू भैया। पगली, भैया को थैंक यू नहीं कहते। भाई बहन के बीच अभी बातें चल ही रही थी कि राजीव की पत्नी रंजना अपने पति के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर रसोई से बाहर डाइनिंग हॉल में आ पहुंची। आप इस घर के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, इन सब लोगों को आपसे थैंक यू तो कहना ही चाहिए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो रंजना, अपनों के बीच कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए राजीव ने मुस्कुराकर अपनी छोटी बहन के सर पर अपना हाथ रखा तो वह मुस्कुराती हुई कॉलेज के लिए निकल गई। ननद के बाहर जाते ही अपने पति के साथ नाश्ता करने बैठी रंजना ने राजीव की ओर देखा और बोली, आपको पता है, इस महीने राशन और बिजली का बिल मिलाकर मुझे आपके दिए रुपयों में से पूरे 10,000 रुपए खर्च करने पड़े हैं। 5-7 लोगों के परिवार में महीने का इतना खर्चा तो आम बात है रंजना। जब कमाने वाला 1 और खाने वाले 5 हो तो ये आम बात नहीं होती है जी। रंजना के तेवर देख राजीव के हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वह रंजना का मुंह ताकने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? बाबूजी अब रहे नहीं, माँ जी को पेंशन आधी मिलती है। अपने बच्चों के साथ साथ अपनी छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च भी आप ही को उठाना है। ऊपर से अपने छोटे भाई की नौकरी लगवाने का ठेका भी आपने ही ले रखा है। आमदनी 1 और खाने वाले 5, जैसे तैसे पाई पाई जोड़ कर घर चला रही हूं मैं। ये सब तो अब कुछ ही दिनों की बात है रंजना। सुमित की नौकरी लगते ही वह कमाने के लिए दूसरे शहर में सेटल हो जाएगा और मेरी छोटी बहन भी कौन सा जीवन भर इस घर में रहने वाली है। उसका भी तो एक ना एक दिन ब्याह होना ही है। राजीव ने अपनी पत्नी को समझाना चाहा, लेकिन रंजना के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वह सब तो जब होगा तब होगा, लेकिन मैं सोच रही हूं कि देवर जी से पहले हम लोग ही कहीं और शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते। मैं कुछ समझा नहीं। आपकी नौकरी में तबादला तो होता ही है ना? हाँ, होता तो है। फिर आप ही क्यों नहीं यहां से किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लेते? कैसी बातें कर रही हो रंजना? अगर मैं ट्रांसफर लेकर किसी और शहर में रहने चला गया तो इस घर को कौन देखेगा? आपने इस घर का ठेका ले रखा है क्या? जो रहेगा इस घर में वही देखेगा। हमारी कुछ तो बचत होगी। रंजना बेफिक्र अंदाज में बोल गई, लेकिन राजीव पल भर के लिए सोच में पड़ गया। क्या सोचने लगे आप? मेरी सलाह अच्छी नहीं लगी आपको? अपने पति के चेहरे पर नजरें गड़ाए रंजना की ओर देखकर राजीव हौले से मुस्कुराया। तुम्हारी सलाह तो अच्छी है, लेकिन इस घर को इसके हाल पर छोड़ने से पहले हमें इस घर से जुड़ी कई और चीजें भी छोड़नी होगी। तो छोड़ देंगे, इसमें दिक्कत क्या है? और वैसे भी हमें कौन सा इस घर से कोई खजाना मिला है जिसे छोड़ने में हमें दिक्कत होगी? फिर तो ठीक है रंजना। सबसे पहले मैं अपने पिता के देहांत के बाद अनुकंपा पर मिली अपनी ये नौकरी छोड़ देता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप? बिना नौकरी के आप कमाएंगे क्या और मुझे और अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? ये बात तो तुम्हें सोचनी चाहिए। तुम तो जानती हो कि ये नौकरी मैंने अपनी मेहनत के बल पर इम्तिहान देकर नहीं पाई है। मुझे ये नौकरी पिताजी के देहांत के बाद परिवार के पालन पोषण के लिए दी गई थी। इस नौकरी पर मेरा अकेले का कोई हक नहीं है। इस घर को छोड़ने से पहले मुझे ये नौकरी छोड़नी होगी। मंजूर हो तो कहो। अपने पति की बिना लाग लपेट खरी खरी सुनकर रंजना मानो अचानक आसमान से सीधा जमीन पर औंधे मुंह गिरी। अपने दिए हुए सुझाव का पति पर उल्टा असर होता देख वह चुप हो गई
कुछ कह न सके, लेकिन कमरे के भीतर मौजूद राजीव की मां अंजना जी अपने बेटे और बहू के बीच हो रही बातचीत का अंत सुनकर मन ही मन अपने दिए संस्कारों पर गर्व महसूस कर रही थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।